प्रश्न 14। नीचे के चित्र में कोण CPD बराबर कोण BPD और कोण BAC का समद्विभाजक AD है। साबित करें कि त्रिभुज CAP समोसम त्रिभुज BAP और CP बराबर BP। तो यहाँ पे चित्र पहले बना लेते हैं। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है। यहाँ पे B लिखेंगे और C, यहाँ पे P लिखेंगे। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है नीचे के चित्र में कोण CPD कोण CPD ये वाला हुआ। देखिए ये हो गया कोण CPD। तो कोण CPD बराबर कोण BPD। अब कोण BPD कौन है? तो BPD ये हो गया कोण BPD। तो कोण CPD बराबर कोण BPD और कोण BAC का समद्विभाजक AD है। तो ये कोण और ये कोण बराबर है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि कोण BAC, देखिए कोण BAC ये हो गया BAC। तो कोण BAC ये कोण हो गया। तो कोण BAC का समद्विभाजक AD है। AD क्या है? कोण BAC का समद्विभाजक, यानी ये कोण और ये कोण दोनों क्या है? बराबर। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण बराबर है क्योंकि AD क्या है? कोण BAC का समद्विभाजक है। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। अब कह रहा है साबित करें कि त्रिभुज CAP, देखिए CAP एक त्रिभुज ऊपर है एक त्रिभुज नीचे है। तो साबित करना है कि त्रिभुज CAP सर्वासम है त्रिभुज BAP के, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वासम है। और CP बराबर BP और CP बराबर BP भी साबित करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो कोण CPD बराबर कोण BPD ये दिया हुआ है, कॉमा कोण CAP बराबर कोण BAP ये भी दिया हुआ है। देखिए कोण CAP बराबर कोण BAP ये कैसे हो गया? तो कह रहा है कि AD जो है कोण A का समद्विभाजक है। AD क्या है? कोण A का समद्विभाजक है, यानी कोण A को दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो इस कोण को कहेंगे कोण CAP और इस कोण को कहेंगे कोण BAP। तो कोण CAP बराबर कोण BAP, यानी ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो ये भी दिया हुआ है क्योंकि AD क्या है? कोण A का समद्विभाजक है। तो दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कोण CAP बराबर कोण BAP। अब लिखेंगे चूंकि AD एक सरल रेखा है। AD क्या है? एक सरल रेखा है। देखिए AD क्या है? एक सरल रेखा है, यानी एक सीधी रेखा है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, देखिए ये कोण और ये कोण, दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा क्योंकि AD पे बन रहा है, यानी एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कोण और ये कोण 180 डिग्री होगा। उसी तरह ये कोण और ये कोण 180 डिग्री होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो।
ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे APC। देखिए कोण APC प्लस कोण CPD। देखिए कोण APC, इस कोण को क्या कहेंगे? कोण APC कहेंगे, और इस कोण को कहेंगे कोण CPD। तो कोण APC प्लस कोण CPD बराबर 180 डिग्री हो जाएगा रैखिक युग्म से। उसी तरह कोण APB यानी ये वाला कोण, तो कोण APB प्लस कोण BPD बराबर 180 डिग्री होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः कोण APC प्लस कोण CPD बराबर 180 डिग्री। तो लिखेंगे यहां पे रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म से कोण APC प्लस कोण CPD बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसको हम पहला लिख लेंगे। उसी तरह रैखिक युग्म से लिखेंगे यहां पे और कोण APB प्लस कोण BPD बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि रैखिक युग्म ये भी बना रहा है दोनों। यहां पर रैखिक युग्म लिख लेंगे और इसको दूसरा लिख लेंगे। अब देखिए पहला में दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री आया, दूसरा में भी दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री आया, यानी दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। तो लिखेंगे अतः पहला और दूसरा से कोण APC प्लस कोण CPD बराबर हो जाएगा कोण APB प्लस कोण BPD। तो देखिए कोण APC प्लस कोण CPD बराबर हो जाएगा कोण APB प्लस कोण BPD। क्यों? क्योंकि दोनों का जोड़ 180 डिग्री है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए कोण CPD और कोण BPD बराबर है, ये दिया हुआ है। कोण CPD और कोण BPD क्या है? बराबर है। ठीक है, दिया हुआ है प्रश्न में। तो ये दोनों को काट देंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि बराबर के एक दायां तरफ है, एक बराबर के बायां तरफ है, और दोनों बराबर है आपस में, तो ये दोनों काट देंगे। क्योंकि अगर एक तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी शून्य आ जाएगा, इसीलिए इसको काट देंगे। तो क्या बचा यहाँ पे? तो बच गया कोण APC बराबर कोण APB। तो कोण APC बराबर कोण APB, यानी कोण APC किसके बराबर हो जाएगा? कोण APB के बराबर। तो इसको हम तीसरा लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए कोण APC और कोण APB कौन है यहां पे? तो कोण APC ये वाला हो गया APC। तो कोण APC और कोण APB कौन हो गया? APB। देखिए ये कोण, तो कोण APC और कोण APB ये दोनों कोण बराबर हो गया है। ठीक है, और ये दोनों कोण बराबर है, और AP जो है दोनों त्रिभुज में है, तो दोनों त्रिभुज को सर्वासम अब हम सिद्ध कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज APC और त्रिभुज APB को ये सर्वासम सिद्ध करना था। तो त्रिभुज CAP और त्रिभुज BAP को सर्वासम सिद्ध करना है। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज CAP और त्रिभुज CAP और त्रिभुज BAP में,
तो त्रिभुज CAP और त्रिभुज BAP में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो कोण CAP बराबर कोण BAP ये दिया है, तो यहां पे लिखेंगे दिया है। कोण CAP बराबर कोण BAP दिया हुआ है, क्योंकि AD क्या है, समद्विभाजक है कोण A का, तो दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कोण CAP और कोण BAP बराबर होगा। ठीक है, अब लिखेंगे AP बराबर AP। दोनों त्रिभुज में AP भुजा है, तो इसको उभयनिष्ठ कर लिख देंगे यहां पे, उभयनिष्ठ। तो AP बराबर AP हो जाएगा। अब लिखेंगे कोण, देखिए AP बराबर AP, तो कोण ये त्रिभुज CAP और त्रिभुज BAP में, देखिए CAP और BAP त्रिभुज में, AP दोनों में आ रहा है, दोनों त्रिभुज में। ठीक है, अब लिखेंगे कोण APC बराबर कोण APB। ये हम लाए हैं तीसरा, तो यहां पे लिखेंगे तीसरा से ऊपर में हम लाए हैं, देखिए कोण APC बराबर कोण APB। ठीक है, तो देखिए कोण भुजा कोण, एक कोण हो गया, दोनों त्रिभुज में एक कोण बराबर है, फिर भुजा और कोण, तो कोण भुजा कोण से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वासम हो गया। देखिए कोण भुजा कोण, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये भुजा दोनों में है, और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो कोण भुजा कोण से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, आपस में सर्वासम हो गया। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज CAP सर्वासम त्रिभुज BAP कौन सा नियम से हुआ है, तो कोण भुजा कोण, कोण का इंग्लिश होता है एंगल A, तो ASA यानी एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, तो लिखेंगे ASA से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वासम। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया तो उसका संगत भाग भी बराबर होगा, तो लिखेंगे आता CP बराबर BP, यही सिद्ध करना था। देखिए तो CP बराबर BP हो जाएगा, कैसे, तो CPCT से। CPCT का मतलब हो गया सर्वासम त्रिभुजों का संगत भाग बराबर होता है। तो जब दोनों त्रिभुज ही सर्वासम हो गया है तो उसका जो बचा हुआ भाग है वो सब भी बराबर हो जाएगा, तो CP और BP क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।